शनिदेव के जन्म की कथा। किस कठिन परिस्थिति में शनिदेव का जन्म हुआ और वे न्याय के देवता कैसे बने, सुनिए शनिदेव की महान कथा। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, शनिदेव उस पर कुदृष्टि कभी नहीं डालते हैं, बल्कि जीवन भर शनि महाराज उनकी सहायता करते हैं, रोग दोषों से रक्षा करते हैं, उस पर लगे सभी झूठे आरोप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को समाज में सम्मान और कीर्ति तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शनिदेव की कृपया पाने के लिए आप भी इस कथा को ध्यान पूरा अवश्य सुने और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आपको सुनाते हैं शनि महाराज की कथा। प्राचीन काल की बात है। स्वर्ग के आकाश में भगवान सूर्यदेव अपने असाधारण तेज और प्रकाश के साथ देदीप्यमान थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि देवों और मानवों सबके लिए वे जीवन के स्रोत थे। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ था। संज्ञा कोमल स्वभाव की थी और पतिव्रता थी, परंतु सूर्यदेव के तेज को सह पाना उनके लिए दुष्कर होता जा रहा था। सूर्यदेव के प्रकाश और ताप से संज्ञा दिन प्रतिदिन अधिक व्याकुल रहने लगी। सूर्यदेव अपने तेज में मग्न थे, लेकिन संज्ञा मन ही मन बहुत विचलित थी। एक दिन सूर्यदेव ने संज्ञा से स्नेहपूर्वक पूछा, देवी, तुम इतनी चिंतित और थकी थकी सी क्यों दिखती हो? संज्ञा में साहस नहीं था कि वह सूर्यदेव से अपनी व्यथा को कह सके, परंतु मन में वह लगातार सोच रही थी कि सूर्य के तेज को कैसे सहन किया जाए या कम किया जाए। समय के साथ संज्ञा ने सूर्यदेव के 3 संतानों को जन्म दिया। 2 पुत्र वैवस्वत मनु एवं यमराज और 1 पुत्री यमुना। मातृत्व के बावजूद सूर्य की प्रचंड तपिश उन्हें सताती रही। अंततः संज्ञा ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे तपस्या द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाएंगी या ऐसा उपाय निकालेंगी कि सूर्यदेव का तेज किसी प्रकार कम हो सके। लेकिन बच्चों को छोड़कर तप करने जाना सरल नहीं था। एक दिन देवी संज्ञा ने निश्चय किया कि वे अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़कर कुछ समय के लिए संसार से ओझल होंगी। तभी संज्ञा के शरीर से धीरे धीरे एक परछाई प्रकट होने लगी। यह संज्ञा के ही समान स्वरूप वाली स्त्री थी, जिसका नाम संज्ञा ने प्रेम पूर्वक छाया रखा। छाया वास्तव में संज्ञा की ही संवर्णा प्रतिछाया थी। संज्ञा ने छाया को विनम्रता से कहा, हे छाया, तुम मेरा रूप लेकर सूर्य देव की सेवा करना और बच्चों का ध्यान रखना। जब तक मैं लौट ना आऊं, तुम ही इनकी माता और मेरी प्रतिनिधि बनकर रहना। छाया ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें देवी, मैं आपके धर्म का पालन करूंगी, परंतु यदि कोई समस्या आई तो? संज्ञा ने गंभीर स्वर में कहा,